आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इतना करेज कैसे ला सकते हो कैमरे के सामने बोलने का। क्योंकि मैं जीता जाता एग्जाम्पल आपका भाई, जो लगातार 7 महीने सिर्फ सोचते रहा कि मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, पर मैंने ऐसा क्या किया जो मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो मैंने कुछ 2-3 स्टेप्स फॉलो किए थे खुद को अच्छा बोलने से, खुद के प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। और बिना कोई बकवास के चलो मैं बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। और इस चैनल का मेन मोटिव है मेरी और आपकी ग्रोथ। तो अगर आपने अभी तक वो फॉलो बटन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो उसको दबाइए और मुझको सपोर्ट कीजिए। और जो भी रहे कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे क्या सही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो पहला पॉइंट फॉलो किया था वो था जितना हो सके अकेले में प्रैक्टिस करना। जैसे जब भी मैं अकेला बैठा रहता था और जो भी वर्ड्स, जो भी पैराग्राफ, कुछ भी बुक अगर मैं रीड कर रहा हूँ स्कूल की, या जैसे नॉर्मली बुक में अगर रीड कर रहा हूँ, तो मैं उस पैराग्राफ को कोशिश करता था जितना हो सके गलत रीड ना करूं, जितना हो सके सही रीड करूं। और हमेशा कोशिश करता था कि गलत वर्ड्स मेरे मुंह से बिल्कुल ना निकले। इससे मेरे प्रोनाउंसिएशन सही हुआ, जो जो मैं गलत बोलता था वो सही हुआ। और इससे जब भी मैं अलग तरीके से बोलना चाह रहा था वो मेरा इम्प्रूव हुआ। तो आपको बस यही करना है, एक अकेले रूम में या जब भी आप अकेले हो और कोई भी थॉट अगर आपके मन में आ रहा है तो उसको बोलो, मन में ही मत रख के रखो, आपको उसको बोलना है। और बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किन वर्ड्स में, किस टाइप के वर्ड्स में आप गलत हो रहे हो। इससे आपका जरूर फायदा होएगा। और सेकंड टिप रहेगी, कैमरा के सामने बोलो, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। इससे आपको रिकॉर्ड करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आप लगातार कितने सेकंड सही बोल सकते हो और आप कौन से वर्ड्स गलत बोलते हो, ये भी आपको पता चलेगा। जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन और आपके लगातार बोलने का स्पीड और आपके वोकैबलरी भी बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ये पॉइंट मैंने बहुत फॉलो किया था। कैमरे के सामने मैं खुद को जरूर बोलता था, भले ही 10 सेकंड बोलता था, पर उसको कोशिश करता था कि 10 सेकंड में एक भी बार मैं कोई वर्ड गलत ना बोलूं। फिर 20 सेकंड किया, फिर 30 सेकंड किया, फिर 40 सेकंड किया। और आज मैं ऐसे 5, 6, 7, 10 मिनट तक आपके सामने बोल पा रहा हूँ। अगर कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो उसके लिए सॉरी। फिर थर्ड पॉइंट रहेगा, मिरर के सामने बोलो। मिरर के सामने तो भाई सबसे जरूरी है, सबसे अच्छा है। और आपको तुरंत के तुरंत पता चलेगा कि आप गलत क्या बोल रहे हो और सही आप इसको करने की कोशिश कर सकते हो तुरंत। अगर आप चाहते हो मिरर के सामने बोलना, तो बस एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलना चालू करो अकेले में। जब भी सिर्फ लगातार 1 मिनट बोलने की कोशिश करो, जो आपको रियली बहुत हेल्प करेगी। इसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है और आज मैं इजीली लगातार बोल पा रहा हूँ। और फोर्थ पॉइंट रहेगा कि धीरे धीरे बोलो। जो भी वर्ड बोल रहे हो सोच सोच के बोलो, धीरे धीरे सोच सोच के। और अब जो बोलना चाह रहे हो उसको पहले ही अपने मन में सोच लो कि मैं अब जो बोलूंगा वो पहले ही मेरे मन में आ चुका है, जिससे आपके वर्ड्स गलत ना निकले। और सबसे लास्ट में फिफ्थ पॉइंट रहेगा, जो मुश्किल हो सकता है पर कठिन है, मुश्किल है पर आप कर सकते हो इजीली अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। और वो है कि लोगों के सामने जाके बोलो। जितना हो सके माइक में जाके बोलो, मींस प्रेयर में पार्ट लो, फंक्शंस में पार्ट लो अपने स्कूल के। हो सके तो अपने दोस्तों के सामने जाके बोलो। जैसे आपके दोस्त किसी भी बारे में बातें कर रहे हैं, 5-10 लोग खड़े होके, 3-4 लोग खड़े होके, तो उनके सामने ऐसे चुप मत रहो। जो भी बात आपको सही लगे, जो भी आपका ओपिनियन हो, उनको बताओ। पर उसको बताने से पहले सोच लो मन में कि मुझे ये अपने दोस्त को बताना है। ये मेरे दोस्त अगर सुनेंगे तो वो मुझे जज नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों को बताओ। अगर वो जज करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। मैंने भी बहुत ट्राई किया था, लोगों ने जज किया था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं किया। तो एटलीस्ट मैंने नई नई चीजों में पार्ट लेने की कोशिश करी, मैंने कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करी, माइक में जाने बोलने की कोशिश करी। और अब मैं एटलीस्ट बोल पा रहा हूँ, जिससे मेरी बहुत हेल्प हुई है। और दोस्तों के सामने अगर आप बोलोगे तो आपका कोई अगर अच्छा दोस्त रहेगा तो वो आपको सुधारेगा भी जरूर। जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, अगर मैं कुछ गलत बोलता था तो वो बताते थे कि भाई ये तूने गलत बोला है, इसको सही कर ले।
और बुक पढ़िए। बुक में भी आपको पता चलेगा न्यू न्यू वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो आपको पता चलेगा। मैं जानता हूं कि मैं अभी उतने अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं डर तो नहीं रहा हूँ कैमरे के सामने बोलने से। और सबसे ज्यादा जरूरी कैमरे के सामने बोलने पर यही रहता है कि आप डर रहे हो कि नहीं, आपके अंदर इतना करेज है कि नहीं कि आप बोल सकते हो। क्योंकि मुझे तो डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी वीडियो भले ही 10 लोग देख रहे हैं, भले ही 20 लोग देखें, भले ही कितने भी लोग देखें, पर उनके सामने मुझे जितना हो सके अच्छा प्रेजेंट करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वैसे ही मेरी रीच कम हो जाएगी। अभी भी कम है, पर धीरे धीरे मुझे मालूम है ये बढ़ रही। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे और धीरे धीरे करोगे, मैं भाई सच बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को फॉलो करने में आपका कुछ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा। जितना आप रेगुलर करते हो वो ही सब जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जितने भी मैंने बताए ये बहुत इजी हैं और इनको आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। आप चाहो दोस्त के सामने जाके बोलिए, जितने दोस्त खड़े हैं उनके सामने अपनी बातें बताइए, अपने ओपिनियन बताइए, इससे आपकी मदद रहेगी। और आप कैमरे के सामने बोलिए, आप मिरर के सामने बोलिए, आप बुक्स में बोलिए, खुद को रिकॉर्ड करके बोलिए, देखिए कि आप क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जिससे आपकी जरूर मदद होगी। मेरी मदद करना चाहें तो जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और मेरी हेल्प करिए और साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, स्टे स्ट्रांग।